सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वचा नमो लोई सब साहू। एस सुरासुर मनुष्येन्द्र वंदितं धौलिकायिकं नमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्कर्तारम्। आवाज तेज कर दी बहुत। जो जानति अरिहंतं दमत गुणत भजयते सो जानति अपानं मोहो खलु जादितस्य लयम्। जे जानतो अरहंतने गुण द्रव्य ने परे पड़े ते जीव जाने आत्म ने तसु मोह आमे खरे। प्रवचन साजी परमागम 80 नंबर की गाथा। 80 नंबर की गाथा में द्रव्य गुण पर्याय नहीं समझाना है और अनंत भगवान नहीं समझाने। अनंत भगवान नहीं समझाने हैं और द्रव्य गुण पर्याय भी नहीं समझाना है। इसलिए एक शब्द आया टीका में, जो वास्तव में अरहंत को, वास्तव में लिखे क्या, अरहंत को समझो, वास्तव में क्यों लिखे कि नहीं हमें अरहंत समझाने नहीं हमें अरहंत नहीं समझाने, वास्तव में अरहंत को। क्यों, कभी तुमने ऐसा बोला तुम मेरी मम्मी के बारे में सुनना चाहोगे या सच्ची मम्मी के बारे में सुनोगे? क्या 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 बोलोगे, बोलो क्या? मैं मम्मी के बारे में बताता हूं, मैं वास्तव में मम्मी के बारे में बताता हूं। क्या इनमें अंतर क्या है? कोई अंतर है कुछ? कि हमें मम्मी के बारे में नहीं बताना है, हमें वास्तव में मम्मी के बारे में बताना। अजी अंतर क्या हुआ समझिए? जो वास्तव में अरहंत को, वास्तव में छिपा है कुछ। हमें द्रव्य नहीं समझाना, हमें गुण नहीं समझाना, हमें पर्याय नहीं समझाना, द्रव्य गुण पर्याय नहीं समझाना। हमें समझाना है द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व, द्रव्यपना, गुणपना, पर्यायपना। ठीक है, समझ में आई भूमिका क्या हुई इसकी? तो क्या बताना है? तो अब मैं समझाता ना, द्रव्य नहीं समझाना, द्रव्य में इंफॉर्मेशन आती है और द्रव्य में स्वरूप आता है। हमें गुण नहीं समझाने, अनंत गुण होते हैं, ये अनंत गुणों की चर्चा नहीं। शुद्ध गुण, अशुद्ध गुण, ये नहीं समझाना इसमें। गुणत्व,
अंतर समझ में आए कुछ? जैसे जैसे दृष्टांत दे, भारतीय मनुष्यों का परिचय देना हो, भारतीय मनुष्यों का, तो कैसे दोगे अनुभव? है? हाँ, तो कौन बता? जैसे भारतीय नागरिक, भारतीय मनुष्यों का परिचय देना, तो कैसे दोगे? हिंदू इतने %, मुसलमान इतने %, जैन इतने %, सिख इतने %, और मानवत्व, ह्यूमैनिटी, मानवता समझाना हो तो हिंदुओं की मानवता ऐसे नहीं, मुसलमानों की मानवता नहीं, सिखों की मानवता नहीं, ह्यूमैनिटी, इट इज कॉमन थिंग। अंतर समझ आ गया कुछ? भारतीय मनुष्य और भारतीय मानवता में कितना अंतर है, समझ में आया? आगे आजा बेटे, पीछे बैठो, इधर आजा पास में, शाबाश आजा। ये तो क्या बहादुरगढ़ से हैं? दिल्ली, दिल्ली, चंडीगढ़, वेरी गुड, आगे आज बेटे आजा, इधर आसाम में, इधर है सामने, बढ़िया, ठीक है? समझ में आ रही बात? कठिन तो नहीं लग रही? नहीं समझ में आए तो पूछना। अभी जोरदार जीव आए छट छट करके आपको याद है छट का कौन बोलता है आपसे? विमल दादा जहां छटे हुए लोग आए समझना है, इतना समझ में आया? अभी सुना तुमने? फिर से पूछता हूं, इंडियन ह्यूमन के बारे में बोलना हो और इंडियन ह्यूमैनिटी के बारे में बोलना हो तो डिफरेंस है कि सेम बात है? डिफरेंट है, बिल्कुल सही। भारतीय मनुष्य और भारतीय मानवता बहुत फर्क है। भारतीय मनुष्य इतने % हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसे बताना पड़ेगा भारत के इसके बारे में। और मानवता, इसमें जात पात से कोई मतलब नहीं है। अनंत को और अपने को द्रव्यत्व से देखना है, अनंत नहीं देखना है, और अपने को जीव द्रव्य नहीं देखना है। हिंदू मुस्लिम का कोई अंतर नहीं है मानवता में। मैं थोड़ा और सरल करता हूं, कठिन तो नहीं लग रहा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में, कोई बात, 8th में आए हो, बहुत बहुत बढ़िया। अब जरा समझना, पैंक्रियाज तो समझते हो? तो हिंदुओं का पैंक्रियाज और मुसलमान के पैंक्रियाज में क्या अंतर होता है? हाँ, कोई अंतर नहीं होता है। क्यों? हिंदुओं का ब्लड O ग्रुप और मुसलमानों के O ब्लड ग्रुप में क्या अंतर होता है जी? ऊपर का अंतर देखना ही नहीं, ऐसे कहना है। समझ गए? पढ़ने से पहले क्या सीखना है इसमें से? अनंत भगवान में और अपने में आप अंतर नहीं देखा। बहुत मार्मिक बात है। पहले ही शब्द में टीका में, जैसे पहली ही बॉल पे 6 मार दे कोई ऐसे टीका के पहले ही शब्द पे 6 मार दिया अमृतचंद स्वामी ने समझ आ रही बात? हाँ, ह्यूमैनिटी, पैंक्रियाज, समझ तो गए अब तो? हिंदुओं की आंख और मुसलमान की आंख में क्या अंतर होता है? हिंदुओं की रेटिना आगे होता है, मुसलमानों को पीछे होता है ओहो, ये नहीं देखा जाता, ऐसे यहां पे समझना। अनंत भगवान जानते हो? अनंत भगवान नवोरियंताणम बोलते हो? नवोरियंताणम बोलते हो? ये अनंत भगवान। और तुम्हारा नाम क्या है? शिवेंद्र। वाह, शिवेंद्र नाम तो बहुत जोरदार रखा तुमने। किसने रखा? मम्मी नहीं, पापा ने? मम्मी जब ही रखा है, ठीक है। शिवेंद्र का मतलब समझते हो? सिद्ध भगवान शिवेंद्र माने सिद्ध भगवान होता है। अब तुम्हें सिद्ध बनना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। तो अभी समझो, अनंत भगवान कैसे देखोगे? समझ गए? जैसे हिंदू मुस्लिम में पैंक्रियाज, तो हमें हिंदू मुस्लिम नहीं दिखता, ऐसे अनंत में और अपने में जीव द्रव्य नहीं दिख रहा हमें। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी नहीं दिख रहा है, हमें तो द्रव्यत्व दिख रहा है। समझ में आ गई? कठिन तो नहीं? ह्यूमैनिटी, मानवता, इसमें क्या फर्क है? मानवता किसी में भी हो सकती है।
जैनों से बढ़िया मानवता हिंदुओं में हो सकती है, मुसलमानों में हो सकती है, सिखों में हो सकती है, एनीबॉडी, किसी में भी हो सकती है। क्यों? जैन धर्म के सारे लोग ह्यूमैनिटी वाले हैं और सारे मुसलमान खराब हैं, ऐसा है क्या? तो समझने इस बात को, पहला शब्द समझ गए, जो वास्तव में, अब मैं पढ़ा रहा, ध्यान रखना मैंने क्या बात बोली थी शुरुआत के प्रवचन में। मुझे अनंत भगवान नहीं समझाने, यहाँ अनंत भगवान नहीं समझाने, इसका मतलब ध्यान रखना, समोसरण नहीं समझाना, दिव्य ध्वनि नहीं समझाना, अतिशय नहीं समझाने उनके वाणी के चमत्कार नहीं समझाने हमें, हाँ कुछ नहीं समझाना हमें, अनंत चतुष्टय नहीं समझाना, द्रव्यत्व भारतीयता, समझते हिंदी में? भारतीयता के मामले में भिखारी में और अंबानी में क्या फर्क है? क्यों? वोट डालने का राइट, भिखारी 18 साल से ऊपर है तो उसको कितने वोट डालने को मिलता है? आधा। और मुकेश अंबानी इंडिया का नंबर 1, उसे 4 वोट डालने का अधिकार, ऐसा है क्या? इसको कहते हैं राजा हो या रंक, ह्यूमैनिटी में बराबर, ऐसे अनंत भगवान और मेरे में बराबर है। ये है द्रव्यत्व, एक वोट आपका, एक वोट मेरा आपको भी वीटो पावर नहीं है, मेरे को भी वीटो पावर नहीं है। अब समझो, राष्ट्रपति में और भिखारी में कोई अंतर नहीं है। समझ में आया कुछ? राष्ट्रपति समझते हो? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना? बहुत आनंद आना चाहिए इसे सुनकर के। हाँ, द्रव्य नहीं, तो फिर वो निगोदिया में भी है। द्रव्यत्व, मैं द्रव्यत्व खोलूंगा, द्रव्य में तो इंफॉर्मेशन बहुत है और अनंत में भी इंफॉर्मेशन बहुत है। वो नहीं देखना आपको, वो देखो तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। पहले इस बच्चे को समझाता हूं, यदि ये बच्चा समझ जाएगा तो फिर सब समझ जाएंगे। 7 ठीक है? कठिन तो नहीं लग रहा ना? कठिन लगे तो हाथ खड़ा कर देंगे, हमारी क्लास ऐसी चलती है। बहुत बढ़िया। ये बताओ, हिंदुओं में, सिखों में, ईसाइयों में, मुसलमानों में, 4 नाम बता नहीं सकते? इनके यहां एक डिफरेंस है जो हमारे जैनों में अलग है, जैनों से डिफरेंट है। जैनों में हमारे गॉड और माई सेल्फ इक्वल पावर, वहां पर गॉड और सर्वेंट या भक्त, प्रीचर तो नहीं, डेवोटी समझ लो, चलो फॉलोअर्स, माने अंतर है, खुदा में और खुद में अंतर है, ईसा मसीह में और उनके फॉलोअर्स में अंतर है, नर और नारायण में अंतर है, कृष्ण और, वहां अंतर है, हमारे यहां अंतर नहीं है। इतनी बड़ी बात बतानी है इसमें। अंतर समझ में आया कुछ? दुनिया में अंतर है। अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, अंबानी और भिखारी में कोई अंतर नहीं है। अंबानी भिखारी के ऊपर यदि कटाक्ष कर दे ना, वो मुकदमा कर सकता है और अंबानी को जेल हो जाएगी। आपने एक भारतीय नागरिक के ऊपर कमेंट्स क्यों किया आपने? अब सोचो, अन्य देवी देवताओं में उनमें एक अंतर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, धवल जी की याद आती है। धवल जी पता है क्या कहते हैं? सुनोगे? सारे विश्व के देवी देवता, उनके सामने उनका भक्त हाथ जोड़ता है और कुछ मांगता है। हमारे भगवान के सामने हम कुछ नहीं मांगते। नंबर 1, हमारे भगवान की सच्ची आराधना, सच्ची पूजा, सच्ची आराधना, सच्ची पूजा। हमारे भगवान ऐसे विराजे हैं, तुम भी ऐसे बैठ जाओ। दी बेस्ट वर्शिप, दी बेस्ट पूजा,
तुमने देखा है कभी अन्य मतावलंबी ऐसे करते हैं, या खुदा? हमारे यहाँ नहीं करते हम। क्यों? तुमने एक भी स्टोरी पढ़ी आज से, सुनी मम्मी से या किसी से कि पार्श्वनाथ भगवान एक जगह एक पेड़ के नीचे दर्शन देने आए, महावीर भगवान सपने में आए? आज तक किसी को सपने में आए महावीर भगवान? हिंदुओं में तो कहते हैं फला आए, ये आए, वो चले गए। बहुत मैंने क्या बताऊं, मैं अभी उस तरफ नहीं जा रहा हूं। हिंदुओं की किताबें जो लिखी ना कहानियों की, मतलब उनके पुराण, उन्हीं में उनके भगवान की बुराई लिखी है। उन्हीं के ग्रंथों में उन्हीं के भगवान की बुराई लिखी है। वो मैं बताऊंगा नहीं अभी, आप पढ़ लेना, मैं बता दूंगा, आप पढ़ना। तो मैं तो ये कह रहा हूं हमारे ग्रंथों में तो ऐसा एक बार भी नहीं हुआ। चीटिंग, चीटिंग समझते हो? जैसे आपने पढ़ा होगा, एक स्टोरी याद दिला रहा हूं चीटिंग की। एक भक्त ने भगवान की बहुत तपस्या करी, तो शिव जी उस पर खुश हो गए। तो शिव जी ने पूछा तुझे क्या वरदान चाहिए? तो उसने कहा मुझे अमर होने का वरदान चाहिए। याद आई स्टोरी? कोई याद आई? अमर होने का वरदान चाहिए। शिव जी बोले भाई अमर, अब अमर होने का वरदान दे दिया, फंस गए वो। क्यों? वो जिंदा नहीं है अभी आदमी, वो मर गया वो जिसको आ से बात दिया था। तो उसने कहा कि कैसे? मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं न मैं घर के अंदर मरूं न घर के बाहर मरूं। याद आई स्टोरी कुछ? हिरण्यकश्यप, हाँ नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार। न आदमी से मरूं न देवों से मरूं न राक्षस से मरूं, किसी से नहीं मरूं मैं, लाइन से भी नहीं मरूं, जानवर से भी नहीं मरूं। तो बेचारे भगवान को ही 2 टुकड़े का आदमी बनाना पड़ा। ऊपर से शेर बनना पड़ा, नीचे से देव बनना पड़ा मैं। और घर के दरवाजे पे मारना पड़ा, क्योंकि अंदर मार नहीं सकते थे भगवान, बाहर मार नहीं सकते थे, दरवाजे पे मारा। पता है देरी पे मारा, देरी, देरी समझते? देरी, हाँ। और संधि काल में मारा, दिन में नहीं मार सकते थे, रात को नहीं मार सकते थे, तो लोलैया में मारा। लोलैया समझते? मैंने कुल मिलाकर ये चीटिंग है ना जी। मैंने भगवान की ऐसी ऐसी घटनाएं छपी हैं। एक तरफ तो कहते सर्वज्ञ हैं, और फिर खुद ही फंस गए। तुम पहले नहीं मालूम था? क्यों? हिंदुओं में कहते हैं भगवान ने दुनिया बनाई, सुना है? गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, सुना होगा? तो हमारा प्रश्न, गॉड सर्वज्ञ था कि अल्पज्ञ था? सर्वशक्तिमान था कि अल्पशक्तिमान था? शक्तिमान तो सुना होगा। तो 100% पावरफुल था कि कम था? तो भगवान को ये नहीं मालूम था कि मैं आतंकवादी नहीं बनाऊं, टेररिस्ट? क्यों? उन्हें नहीं मालूम था कि ये मेरी मूर्तियां मिटाएंगी? रामचंद्र जी को नहीं मालूम था कि बाबरी मस्जिद बन जाएगी, बाबर आके मिटा देगा? सोचो आप। अब सोचो, अब वहां का डिफरेंस है और यहां क्या है वो मैं बताना चाह रहा हूं। सुनो, यहां तुम में और सिद्धों में कोई अंतर नहीं। तुम में और सिद्धों में कोई अंतर नहीं है। यदि आप अंतर देखते हो तो इस गाथा को नहीं समझते। कैसे अंतर नहीं है? याद है एग्जाम्पल? 7 पैंक्रियाज हिंदू मुस्लिम का अलग अलग नहीं होता। ह्यूमैनिटी दोनों की अलग अलग नहीं होती। जो शरीर का रचना तंत्र है, भोजन करना पचाना आदि, वो अलग अलग नहीं होता। ऐसा नहीं उनका हार्ट चौड़ा होता है और तुम्हारा हार्ट ऐसा होता है, स्ट्रॉबेरी जैसा। ऐसा नहीं है, सबका एक से ही होता है। ऐसे ही अनंत भगवान का द्रव्यत्व, तुम्हारा द्रव्यत्व एक जैसा है। द्रव्यत्व वास्तव में अनंत को, वास्तव में से अर्थ निकाला अपन ने। वास्तव में कह करके अनंत की इंफॉर्मेशन नहीं देनी है।
यहाँ बिल्कुल भी एक भी लाइन नहीं लिखनी है। ओहो क्या समोसरण, ओहो क्या चारों तरफ से दिखाई देते हैं, ओहो क्या दिव्य ध्वनि, ओ क्या गोल्ड, कितना रत्न मंडित, ओ क्या करोड़ों देवी देवता। कुछ नहीं, गेट आउट, वास्तव के बाहर कर दिया, एक वास्तव के बाहर कर दिया। नहीं, द्रव्यत्व माने एकदम अच्छी भाषा में कहें तो न्याय का सामान्यपना। सामान्य, सामान्य समझते हो, जनरलाइजेशन। जैसे अभी हम दो को यहां बुलाएं, दो किसी को व्यक्ति बुलाएगा, हम कहें ये करोड़पति है और ये लखपति है, तो फौरन आपके दिमाग में दोनों के बीच में कोई पार्शलिटी आएगी, इन्फीरियरिटी आ जाएगी, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कंपैरिजन हो जाएगा। लेकिन जब आप पूछो ये कौन है, आप पूछे कौन है, हम कहेंगे एक मनुष्य है, और ये भी एक मनुष्य है। अब आपको क्या लगा इसमें, ये दोनों जैन है। अब क्या लगा आपको, ये कहता है जनरलाइजेशन। अब अनंत भगवान में तुम्हें जनरलाइजेशन की गाथा है। अभी तुम मुझे देखती हो ना अनुपम, तो तुम्हें थोड़ी इंफीरियरिटी आती, ओह पंडित जी ब्रह्मचारी। मैंने कभी अपना परिचय ऐसे नहीं दिया। ऐसे मतलब मैं खनिया धाना था ना, खनिया धाना, तो खनिया धाना में मेरा घर के बाहर बोर्ड लगा है, तो उसमें उन्होंने नाम लिखवाया प्रोफेसर ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश। मैं उसके खिलाफ था, मैंने प्रोफेसर क्या लिख रहा है, प्रोफेसर तो कभी थे नहीं, वो आप नहीं समझते, दुनिया को प्रोफेसर की कीमत आती है, ब्रह्मचारी की नहीं। ये पूरे देश में मेरे साथ ऐसा होता है, कहीं जाता हूं तो प्रोफेसर पहले लिखवाएंगे, क्यों, ओहो हमीदिया कॉलेज प्रोफेसर, कैपिटल सिटी, ओहो छोड़ के आए। अब ये है पार्शलिटी, ये है कॉम्प्लेक्स, ये है ईगो। माने जिस चीज को तुम छोड़कर आए उससे तुम हाइट ले रहे हो, हाँ उससे तुम बड़े मान रहे हो अपने को, से ना। अब ये बच्चे मेरे पास आते हैं ना, तो इनके मम्मी पापा कहते हैं सुमत प्रकाश जी नौकरी की है, तुम भी करो। ये ऐसी बात हो गई। एक एग्जाम्पल देता हूं, सुनो एग्जाम्पल सुनो। तुम्हें पता है सुमत प्रकाश जी ने इतने छोटे जूते पहने थे, उन्होंने बहुत काटे, फिर उन्होंने वो जूते फेंक दिए। अब तुम भी पहले ब्रह्मचारी बनने से पहले वही जूते पहनो। और वो जूते तुम्हारे पैर काटेंगे और फिर तुम उन्हें फेंकना। नौकरी छोड़ने वाले समझते हो, नौकरी छोड़ने वाले समझ, ये है नौकरी छोड़ने वाला। नौकरी छोड़ने वाले लोग हमसे कहते हैं तुम शादी नहीं कर रहे, 24 में से 19 ने शादी की थी, 24 में से 19 ने शादी की, तो वे तीर्थंकर ... थे और तुम उनसे बड़े हो गए। क्या कहते हैं लोग, 24 तीर्थंकर में से 19 ने शादी करी। तो हम कहते भैया 24 में से 19 ने शादी करी, आखिर गलती समझ में आ गई, छोड़ के चले गए। शादी करके तो मोक्ष नहीं चले गए, घर में रह के तो मोक्ष नहीं चले गए। अब 5 ने वो गलती ही नहीं की। एक बात आप, 24 में से 19 लोग गाड़ी गलत रोड पर आगे बढ़ाते चले गए, फिर वो रिवर्स में आना पड़ा, है ना। जब नीचे चौराहा है ना, ईसरी से आओ तो अब कोई यदि नहीं मुड़े इस साइड 3 किलोमीटर, तो उधर चलता चला जाएगा वो, तो 19 उधर तक चले गए। आगे क्या पड़ता है, कोई कौन सा कुछ है जो नाम, गिरडी पड़ता है इस तरफ। अब फिर वापस लौट के आए, 5 नहीं गए वहां तक, 5 सीधे आ गए। तो क्यों, क्या करना चाहिए? नहीं आप समझते नहीं हो, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ, ओहो अंग्रेजी में क्या क्या बोलते हैं, वाओ, वाओ, 96,000 रानियां,
इतने पुत्र, इतना हाथी घोड़ा। अरे तो किसी ने साथ नहीं दिया मोक्ष जाने में, छोड़ के आए। लेकिन नहीं, उनके सामने लिखे चक्रवर्ती। अरे तो काय को लिख रहे? चक्रवर्ती बढ़ेंगे, भगवान बढ़ेंगे। समझ गए कुछ? जब तक आप यहां से देखोगे तो ये दो शब्द नहीं समझ पाओगे, वास्तव में अरहंत और द्रव्यत्व, दो ही नहीं समझ पाए आप। तबीयत खुश रहना चाहिए। जो तुम हो वही अरहंत हैं, जो अरहंत हैं वही तुम हो। टोडरमल जी ने इसके लिए बहुत अच्छे शब्द दिए हैं। निश्चयवासी की चर्चा हुआ, निश्चयवासी की चर्चा, निश्चयवास के समय में उन्होंने क्या कहा? सिद्धों में और मेरे में, ध्यान से सुनना, शक्ति अपेक्षा समानता है। मैंने जो शक्ति शब्द प्रयोग किया है उसको यह द्रव्य तो कहना है। शक्ति समझते हो? पावर। नरेंद्र मोदी को जानते हो? नरेंद्र मोदी को जानते हो? कौन है? प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल ठीक। तुम्हें पता है पहले चाय बेचते थे, मालूम है? बड़नगर स्टेशन पे, बड़नगर स्टेशन है ना, बड़नगर गुजरात में, गुजरात में एक स्टेशन है बड़नगर, छोटी लाइन का। वहीं चाय बेचते, पता है ना? क्या गजब, कल का चाय बेचने वाला आज का देश का प्राइम मिनिस्टर। तो अब पता है मैं इससे आगे कहना है, तो इंडिया का हर चाय बेचने वाला 8 साल का लड़का अपने आप को प्राइम मिनिस्टर से कम नहीं समझता उसको क्या लगता है, ये भी चाय बेचते थे ऐसे। अब मुझे तुमसे कुछ कहना है, तुम बोलोगे तो मुझे मजा आ जाएगा। बोलो हिमांशु, क्या बोलोगे? बोलो। वो भी हमारी तरह मतलब संसारित है। मैंने कुछ कहा है, वही का वही बोलना है, शब्द बदलने यदि सुने होंगे ध्यान से तो जी। थोड़ा सा कम कर दिए, कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा करो। हर चाय बेचने वाला अपने को प्रधानमंत्री समझता है। हाँ, ये गाथा क्या कह रही है? मैं अरहंत हूं, मेरे मोल में कोई अंतर नहीं है। जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस होने पर भी नहीं है। आज का चाय वाला, कल का प्राइम मिनिस्टर, अंतर कुछ नहीं है। ऐसे कैसे अंतर नहीं है? इसको कहते हैं शक्ति की अपेक्षा कोई अंतर नहीं। आज नहीं कल वो समय बन सकता है देश का प्रधानमंत्री। ऐसे आज नहीं कल मैं भी बन सकता हूं। अब ध्यान रखना, बन सकता हूं ये पर्याय का उत्तर है, हो ये द्रव्यत्व का उत्तर है। कुछ कहा मेरे बेटे? बन सकता हूं ये पर्याय का उत्तर है, हो ये द्रव्यत्व का समानता है। दृष्टांत देता हूं, दृष्टांत सुनना ध्यान से। दृष्टांत, जो लड़का अपने को डॉक्टर देखता है ना, वो एमबीबीएस करता है। बचपन से एक रुचि होती है ना, हैवी, क्या बोलते हैं, हॉबी। क्यों? भविष्य में क्या बनोगे? डॉक्टर। जो बच्चे पहले से ही सोचते हैं मैं डॉक्टर, वही डॉक्टर की पढ़ाई करता है, जिसको हम कहते हैं आज की तारीख में सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या बोलते हो? सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं भगवान इसके लिए बहुत अच्छे दृष्टांत देते थे। पुराना दृष्टांत था, जल्दी दे देंगे इसलिए नया नहीं दे रहे हम। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में पढ़ती थी, छोटी बच्ची थी, बहुत छोटी बच्ची, कक्षा 1 या 2 में समझ लीजिए, इतनी छोटी थी, पढ़ती थी। तो इबारत बोलते ना, इबारत समझते क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? क्या बोलते हैं? डिक्टेट करते हैं बच्चों को, बोलते हैं डिक्टेशन, लिखते हैं ना बच्चे, लिखो लिखो बच्चों। इंस्पेक्टर आया, अंग्रेज इंस्पेक्टर आया, तो आए बेटे बैठ, आपका टेस्ट करने आए इंस्पेक्टर। अब उन्होंने कहा लिखो, तो सब बच्चों को बोला एक सेंटेंस, मैं बहादुर बनूंगा, मैं बहादुर बनूंगा। तो करना क्या था, जो उन्होंने बोला था उसे लिखना, माँ, आई की मात्रा, अनुस्वार, मैं बहादुर बनूंगा। अब झांसी रानी लिखी नहीं, वो छोटी बच्ची मनुबाई
मणिकर्णिका वो लिखी नहीं। तो टीचर को, जो इंडियन टीचर पढ़ाता था और इंस्पेक्टर अंग्रेज था, इंडियन टीचर, तो उसे प्यार से उसको ऐसे करा, देख सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट तो तू ही है और तू ही पिटवाएगी मेरे को इंस्पेक्टर के सामने, लिख। तो बच्ची बोली, ऐसे कैसे लिखूं, ऐसे कैसे लिखूं, अरे लिख। अब वो तो नहीं जानती थी बच्ची, वो इंस्पेक्टर के सामने ही बोली जोर से, गलत सेंटेंस है। अब अंग्रेज सख्ती में हमें गलत ठहरा रही है। क्या गलत है? बोले जो कायर हो वो बहादुर बनेंगी। समझ गए क्या बोला उसने? इसलिए सेंटेंस गलत है, मैं नहीं लिखूंगी। तो तुम क्या लिखोगी? मैं बहादुर हूं। कोई समझ में आया क्या कह रही? इतनी सी बच्ची छोटी उम्र में कह रही मैं बहादुर हूं। बनूंगी क्यों? कायर लोग बहादुर बनती। अब तुम बोलो क्या बोलोगे? बोला मैं भगवान हूं। मैं भगवान हूं। बनूंगा क्यों? अब नहीं समझ में आया यहां से क्या से। उसका तो समझ में आ गया मैं बहादुर हूं। इतनी सी बच्ची बहादुर है तो तुम भगवान नहीं हो सकते? मैं भगवान नहीं हो सकता? इसके लिए जिनवाणी में एक न्याय दिया है। न्याय शास्त्र में एक न्याय है, प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। क्या बोला बेटे? प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। हिंदी कट तब तो नहीं लग रही? तो ठीक है, प्राप्त की ही प्राप्ति। मैं समझाता हूं 2-3 एग्जाम्पल देकर, जिंदगी में नहीं भूलोगे। मैं हिंदी बोलने जब प्राप्त, वेरी सरल है, बहुत सुंदर। अब 2-3 दृष्टांत देता हूं। अनुपम बनाओगे एक दृष्टांत? एक मैं देता हूं, एक तुम बनाना, कि पहले ही बना दोगे? चलो पहले मैं बनाता हूं, फिर तुम बनाना। रत्नेश रेडी? 6 मानना है तुम लोगों को। देखना, देखो, दूध में घी है या हम प्रोसेस करते हैं तो घी बनता है, या दूध में घी है और निकलता है? ऑप्शन दे दिया हमने, ऑप्शन। दूध में घी नहीं है, लेकिन मम्मी जब कढ़ाई में करती है ऐसे ऐसे तब निकलता है। देखा तुम्हारे घर में मम्मी बनाती घी? नहीं बनाती, नहीं बना रही। फैक्ट्री में तो नहीं देखा होगा तुमने, फैक्ट्री में बनता है घी। तो फैक्ट्री में घी बनता है कि निकलता है? पॉइंट पकड़ो, है तो निकलता है, भगवान है तो निकलता है। इसलिए मैं भगवान हूं। दूध में घी है, दूध में जितना घी होता है ना प्रोसेस करने पर उतना घी निकलता है। ज्यादा भी निकल सकता है, क्यों? 1 लीटर में से 1 किलो घी निकाल सकते हो सुमित? नहीं निकालना। वो अपने हाथ में सोने की कढ़ाई लाओ, सोने की। बोलो भाई बहादुरगढ़, क्या करोगे? बोलो करो। सोने की कढ़ाई लाओ, सोने की झरिया ले आओ और 1 लीटर दूध डालो और 1 किलो घी बनाओ। कैसे निकालोगे? बोलो। बुंदेलखंड के लोग होंगे ना तो हम घुस जाएं। दूध में जितना घी होगा उतना ही तो निकलेगा। ऐसे इस देह के अंदर जैसा भगवान है वैसा ही तो निकलेगा। खुश हो जाओ, तुम भगवान हो। तुम्हें खबर नहीं हो, जैसे तुम अभी बच्चे हो, तुमने देखा ही नहीं कभी घी बनते हुए, लेकिन घी है, दूध में घी है। ऐसे तुम्हें नहीं मानोगे तुम भगवान हो। तुम्हें ऊपर का दिखाई दे रहा है अभी तक, तुम्हें पता नहीं, लेकिन हो तो जैसे दूध में घी है मालूम नहीं है, ऐसे यहां भगवान है लेकिन खबर नहीं है। उसे बताने के लिए गाथा है, मस्ती की गाथा है, मस्ती की। समझ में जाए तो लड्डू बांटो। एक दृष्टांत दे दिया मैं, दूसरा दृष्टांत दोगे कोई? बोलो भाई, दूसरा दृष्टांत। वो तो बहुत दूर हो गया। पाषाण में भगवान की प्रतिमा है।
पाषाण में भगवान की प्रतिमा है तो निकली कि बनाने पर निकली? कारीगर ने क्या किया? जो नहीं था उसे हटाया है, जो भगवान के अलावा था वो हटाया है। ऊपर देखे थे ना पाषाण भगवान की प्रतिमा देखी तो उसका पाषाण इतना सा बड़ा था, इतना सा था, और प्रतिमा इतनी बड़ी है ना। वो पाषाण से बड़ा था और जो प्रतिमा से भिन्न था, जो भगवान की प्रतिमा से भिन्न था, भगवान की प्रतिमा को तो उसे छुआ तक नहीं है। भगवान की प्रतिमा को छुए ना तो नाक टूट जाती, आंख मिट जाती, होंठ मिट जाते। कभी तुम बनते हुए देखना प्रतिमा को। वो जिसको सिखाने वाला ट्रेनर होता है ना, वो ऐसे बैठता है, छोटे छोटे बच्चों को सिखाते, हटाओ, हे क्या कर रहे हो, नाक टूट जाएगी। अब वो क्या देखे, हमें तो देखने ही कान आ गया, कहीं भी हथौड़ा मार रहा हूं, हे क्या कर रहे तुम, कान मिट जाएगा। बहुत संभल के करो का। अब देखो उसको दिख रहा है कान, उसको दिख रही नाक, और बच्चे को नहीं दिख रही, वैसे तो हथौड़ा कहीं से मार दो, क्यों हिलना है। समझ में आया? प्रतिमा कौन बना सकता है? जो पहले देख सकता है वो बना सकता है। देखना सम्यक दर्शन है। क्या कह गई? मैं भगवान हुए देखना सम्यक दर्शन है। मैं अरहंतों से बिल्कुल कम नहीं हूं, सिद्धों से बिल्कुल कम नहीं हूं। इसको देखना माने अनुभव करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। क्या बोला था अभी हमने? जो देखता है वो निकालता है। कौन बना सकता है? क्यों, तुमने वो देखा टेलर मास्टर को? देखा टेलर मास्टर को? टेलर मास्टर कपड़े सीने वाला टेलर मास्टर, उधर क्या होते? टेलर नहीं होते, कपड़े सीने वाला कौन होता है? हाँ टेलर ही तो होता है, पूरे हिंदुस्तान में फेमस है टेलर। दर्जी क्या? तो अपन ऐसा कपड़ा लेके गए, अपन ने तो उसमें कुछ नहीं दिख रहा, उसे सब दिख रहा है। देखा था ना कभी? देखो कैसे कहता है वो, देखो भाई ये तो निकल आई लंबाई 4 फोल्ड करके, इतनी बाहर निकल आई, और जी काला निकल गई। अब जेब कहां से लाऊं? कहीं से ले आओ, काट दो। यहां से कैसे काट दे? यहां से काट देंगे तो बाएं कट जाएंगी, यहां से काट दूंगा तो भला कट जाएंगे। मतलब वो कहता है कि नहीं कहता है? कपड़े में जिसे कुर्ता दिखता है वो सी सकता है, देह देवल के अंदर जिसे भगवान के समान पावरफुल भगवान आत्मा दिखता है वो भगवान बन सकता है। सम्यक दर्शन की जरूरत इसलिए है, समझ गए? सम्यक दर्शन इसलिए जरूरी है। दूध में घी देख सकता है, ये सम्यक दर्शन है। मूर्ति पाषाण में मूर्ति देख सकता है, ये सम्यक दर्शन है। और देह देवालय में अपने को भगवान देखता है, भगवान से कम नहीं दिखता है, इक्विवेलेंट देखता है। इक्विवेलेंट समझते हो? हाँ, और उसका नाम सम्यक दर्शन है। हरी बात समझ में आ रही भैया? समझ में पक्का है? चलो एक दृष्टांत दे रहे हैं, बहुत सरल दृष्टांत। वर्णन तुम करोगे, दृष्टांत हम देंगे, ठीक है? बोलो। तुम दोनों ने भोजन करने बैठे थे, भोजन करने, हमने इनको एक केला छील करके परस दिया। केला समझते हो ना, बनाना, छील कर इन्हें परस दिया। और इतने में तुम आगे, बैठो 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 बैठो, भोजन करो। और अब हम छीलने का टाइम नहीं था तो हमने तुम्हें एक छिलका सहित केला परस दिया। तुम्हें कुछ लग रहा है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? तुम्हें कोई इन्फीरियरिटी लग रही है, कोई प्रॉब्लम लग रही है? तुम्हें भोजन करने में कोई गुस्सा आ रहा है? इनको आपने केले का छिलका उतार करके परस दिया और मुझे छिलका सहित परस दिया, मेरी ये बेइज्जती क्यों? लगता है? लगता है? बोलो। हैं? अब मैं बताता हूं, ऊपर से अंतर दिखाई दे रहा है, वास्तव में जैसा केला उनका है ऐसा ही तो इधर है। उन्हें उतार के दिया, तुम उतार के खा लो। समझ गए क्या अंतर है? परस दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। समझ गए? सिद्ध भगवान का छिलका उतर गया है, अपने पास छिलका है, भाई इतना ही तो फर्क है।
मैं वह हूं जो है भगवान। सुना जी? नहीं सुना? मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान। अंतर यही ऊपर ऊपर का जान। तुम्हारे पास अचल जी ना, अचल जी बहुत खुश होकर एक बात कहती, सिद्ध भगवान से मैं छोटा नहीं हूं, मेरे पास एक्स्ट्रा मटेरियल है। मेन मटेरियल तो सेम है, सिद्ध भगवान का मेरा मेन मटेरियल तो सेम है, मेरे पास उनसे कम नहीं है, ज्यादा भले ही हो। अचल जी क्या कहते, मेरे पास द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म एक्स्ट्रा है, लेकिन जो मेन मटेरियल है वो तो सेम है। क्यों? तुम्हारे पास इनके केले में क्या अंतर है? छिलका एक्स्ट्रा ही तो है। मत खाओ, कौन कह रहा तुम छिलका खाओ? मत खाओ, जितना बड़ा केला इनके पास होते है तुम्हारे खाओ। ऐसे जो आत्मा तुम्हारे पास है वही आत्मा सिद्ध भगवान के पास है, अनंत भगवान के पास है। तुम में और उनमें कोई अंतर नहीं है। आनंद करो, आनंद सचमुच करो। अभी तुम आनंद क्यों नहीं करो? अभी आपको ऐसा लग रहा है वाह बात तो सही। क्यों बात सही क्यों है? लिखी है इसलिए सही है। लिखी है इसलिए सही है या सही है इसलिए लिखी है? तुम कौन हो? तुम कौन हो? ये तो कह रहा है इंसान। तुम कौन हो? मैं वह हूं जो है भगवान। तुम कौन हो? अब हम हिमांशु हैं, हम दिल्ली के हैं, हम गरीब हैं। अब रोगे और किसी और कोई उपाय नहीं। अरे तुम भगवान नहीं देख सकते अपने को? क्यों भगवान नहीं देख सकते? रोने वाला आदमी भगवान नहीं देखता। अब क्या बोला मैंने? रोने वाला आदमी भगवान नहीं देखता और भगवान देखने वाला कभी रोता नहीं है। क्यों? रत्नेश डरोगे तो नहीं? एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, केले कितने प्रकार के होते हैं मार्केट में? हैं? डरो नहीं, बोलो। कितने प्रकार के होते केले? 2 प्रकार के, एक हरा एक पीला, एक कच्चा एक पक्का। 2 ही केले हो गए ना? ठीक है, सही है ना उत्तर? 7 लॉक किया जाए। केले 2 प्रकार के, हरे और पीले। ठीक 100 रुपए तुम मिलाओ, 100 रुपए हम मिलाते हैं। कल 200 रुपए केले खरीदेंगे। हरा पीला तुम्हारा, सफेद सफेद हमारा। रत्नेश रेडी? समझ में आ रहा है कुछ? ओ हरा पीला देखा जा रहा है, वो आत्मा भगवान नहीं है। अंदर अंदर मैं भी आत्मा हूं, वो भी आत्मा है। जे है सफेद केला, यहां मोह राग देश है ना, जे हरा पीला काला कच्चा केला है। शुद्ध पर्याय अशुद्ध पर्याय देखी जा रही ना। ये एक कच्चा केला पक्का केले जैसी बात है। मेरे अंदर में भगवान सेम है, सेम। आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी सुंदर गाता है। समानता देख करके नाच उठे मन। दृष्टांत दूं? बिना दृष्टांत के नहीं समझा सकते ये बात। नहीं तो आप अभी समय का हो ही गया होता अभी तक। मैं दृष्टांत दे देता हूं, और तो क्या करूं? दृष्टांत करो, दृष्टांत। ये रत्नेश को देख जरा, पीछे रत्नेश बैठा है, दिख रहा है? ये बिल्कुल शाहरुख खान जैसा लगता है ना। और इतना सुनते से कैसा लगने लगा? क्यों? पंडित जी मुझे शाहरुख खान को। और अब जी दर्पण भी देखिए ना, लग तो नहीं रहा, लेकिन पंडित जी कह रहे तो लगता होगा। अब जब ये शाहरुख खान का फोटो देखेंगे, जैसे फोन लगेगा पंडित जी ने कहा, इसको जब देखो, जब उठते बैठते सोते खाते पीते सब
पहली बार सुना किसी ने कहा। अब मैंने कहा ना इसलिए तुम्हें नहीं समझ में आया, लेकिन कल्पना करो कोई तुम्हारी फ्रेंड हो, तुम्हारी फ्रेंड कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाली, और तुम्हें देखते से कहे यू आर जस्ट लाइक लुकिंग शाहरुख खान। सच बताना, इसके बाद सम्यक दर्शन होने में कोई देर लगती? इसके बाद जो ये है वो रोमांच। किसी ने मुझे पहली बार कहा मैं किसी के सपनों का सौदागर हूं, हीरो हूं, फला हूं, जे हूं, वो हूं। उसने क्या सोच के कहा होगा, क्यों कहा होगा, जरूर कोई बात होगी। कितनी गहराइयां हो जाएंगी दिमाग में, है ना। जब फिल्मी हीरो कहते कोई तुम्हें सोता तुम्हें इतनी मजा आ जाता है। हम तुमसे क्या कह रहे हैं शिवेन पता है, तुम भगवान हो। ओके पंडित जी घड़ी देख लो, मैच आ रहा हुई है यार, क्या गजब हो गया। समझ में आया? सम्यक दर्शन इतना सरल है वास्तव में। अनंत को अब इसका मीनिंग करो, और द्रव्य तो पने देखो। द्रव्य नहीं देखना है, मैं जीव द्रव्य वे जीव द्रव्य, ये नहीं देखना है। असंख्यात प्रदेशी नहीं देखना है, अनंत गुण नहीं देखना है। द्रव्यत्व, द्रव्यों का स्वरूप। जैसे आप अजर अमर हो ऐसे अजर अमर मैं हूं। जैसे आप में कुछ घटता बढ़ता नहीं, ऐसे घटता बढ़ता मैं भी नहीं हूं। जैसे आप पर्यायों से अप्रभावी हैं, ऐसे पर्यायों से मैं भी अप्रभावी हूं। देखो इस बच्चे को दृष्टांत देके समझाता हूं, सब लोग समझ जाना है ना। हैरान तो नहीं हो रहे शिवेन? ये सोचेगा देखो मुझे पीछे से आगे बुला लिया, मैं तो आगे से भी ऊपर ले जाने जा रहा हूं। ठीक, चलो दृष्टांत देता हूं। 2 हीरे है मेरे पास, 1-1 करोड़ के, 1-1 करोड़ के। तो 1 करोड़ सोने की थाली में, सोना गोल्डन प्लेट उसमें रखा हुआ है। वो तो मैं बेच सकता हूं, लेकिन तुम्हें उसके लिए 1 करोड़ देना पड़ेगा। 1 करोड़ का हीरा सोने की डिश में रख करके मैं तुम्हें दूंगा, उसके तुम्हें 1 करोड़ देने पड़ेंगे। और दूसरा 1 करोड़ का हीरा और है, वो मैं गटर में डाल दूंगा, फ्री ऑफ चार्ज मिलेगा। दोनों में से कौन सा लेना पसंद करोगे? बोलो भाई। आप चाहो तो हेल्पलाइन ले सकते हो, हैं? नहीं चाहिए हेल्प तो ले, कौन से लेना है हेल्प? ले लो मम्मी से, पापा से, भैया से, जिससे ही तुम्हें लेना हो। मैंने कौन सा हीरा तुम्हें लेना चाहिए? 1 करोड़ का हीरा 1 करोड़ में मिलेगा, 1 करोड़ का हीरा फ्री में मिलेगा, वो गटर में पटक दिया हमने, इतना सा किया है। कौन से लेना है? ले, गटर में पड़ा है, बहुत काला काला है, बदबूदार। वो टैंक नहीं खुलता कभी कभी, वो नीचे का क्या कहना था वो, जिसमें खुलता है सेप्टिक टैंक, जिसमें बदबू आती है उसकी भयंकर, उसमें पड़ा है। 1 करोड़ का हीरा फ्री में मिलेगा, और सोने की डिश पे रखा वो 1 करोड़ मिलेगा। पंडित जी एक दिन ऐसी पर्याय से भिन्न देख लूंगा। अब मैं स्वामी जी की टोन सुनाता हूं, स्वामी जी की टोन मैंने इसी में गंदगी का हीरा में घुस गई, ऐसे राग ने के आत्मा को छुआ है। तुम बड़े मुंह कहते हो, मुंह बड़ा काम वासना, बड़े बेकार बड़े यार बोलता बड़े, आत्मा को छुआ है उसने। इसका नाम है द्रव्यत्व। छुआ है, जबरन माथा पौड़ी कर रही। बोलो क्या करोगे? अब तो तुम्हें उत्तर मालूम पड़ गया, क्या करोगे? बोलो कौन सा लेना है? हैं? थाली वाला। अभी भी थाली वाले लोगे? तुम्हें 1 करोड़ चुकाने पड़ेंगे, वो फ्री में मिल रहा है। उसे केवल उठाने की देर है, 1 मिनट में हाथ डालो निकाल लो, तुम्हारा माल हो गया 1 करोड़ का। बोलो क्या करोगे? अब भी सोच ली। असल में वो ईगो हर्ट हो रहा है, असली बनिया नहीं है। असली बनिया अब देखा, मेरे पापा हुआ तो उनके कान में पूछ किया जाएगा। मुझे पक्का विश्वास है कि वो जरूर ये कहेंगे बेटा बनिया की औलाद है तू।
वो गटर की गंदगी हीरा में घुस गई क्या? ऐसे मोह राग आदि द्रव्य कर्म नौ कर्म भाव कर्म आत्मा को छूते हैं क्या? स्वामी जी शैली में बोलो, गुजराती में बोलो, अड़तोज नथी। क्या कहा? अड़तोज नथी, गुजराती में बोलते हैं। छूता ही कहां है? उठा लेगा ही, उसमें क्या रखा है? आई बात समझ आई भैया? द्रव्यत्व, द्रव्यपनी, आत्मापनी, जीवपनी, कुछ हुआ ही तो नहीं है। हुआ बहुत कुछ, लेकिन हुआ कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। चल और दूसरा दृष्टांत देता हूं। ये तो तेरे को कठिन पड़ गया ना थोड़ा सा, हेल्पलाइन के बाद भी कठिन पड़ रहा है थोड़ा सा। अब और सरल दृष्टांत देता हूं। तुम कितने भैया हो? तुम कितने भाई हो? अरे ये बड़ी दुख की बात है। ये पंचम काल है। तुम अकेले हो, लेकिन मान लो 2 भाई, मान लो, मानना ही पड़ेगा और दिखेगा 2 भाई, मान लो 2 भाई हो और तेरे पापा तेरे को बहुत लाइक करते हैं, बेटा आई लव यू सो मच, इधर आ मेरे बेटे। और दोनों बच्चों को बुलाया, एक तेरे भैया को भी बुलाया, तेरे को भी बुलाया। अब पापा के पास गोल्ड है, गोल्ड 1 किलो ऐसा गोल्ड है जो किसी काम का नहीं है, पहन नहीं सकते, टूटी हुई अंगूठी, टूटा हुआ गले का हार, टूटा हुआ कान की बूंदे, सब टूटे टूटे, मतलब कोई एक भी ऐसा नहीं पहन सको। 1 किलो है, लेकिन 1 kg। और आधा किलो सोना ऐसा है कि अब भी बॉम्बे से लाए खरीद करके, बिल्कुल अब भी पहनो। और पापा ने सबसे पहले तेरे को ऑफर किया कि आई लव यू सो मच, कम ऑन बेटे, मैं तुझे आधा किलो गोल्ड देना चाहता हूं। देख कितना सुंदर है, तू अभी पहन और सेल्फी ले। अब भी पहन, इतना सुंदर है। अब बोलो तो मैं कौन सा चाहिए? आधा किलो चाहिए लेना है कि वो 1 किलो लेना है जो खराब वाला? बोलो भाई। बोलो। बोलो भाई, सवाल हल करो। तुम बोलो, चलो अनुपम। 1 किलो बिल्कुल रद्दी है, धूल। 100 पीढ़ी पुराना, 100 जनरेशन पुराना है। जिसको समझ में आ जाएगा उसे सम्यक दर्शन हो जाएगा। अरे पंडित जी, इस 1 किलो सोने की वैल्यू और इस आधा किलो सोने की वैल्यू में समझ गए डिफरेंस है। ये 1 किलो मैचे जाएंगे तो उतने ही पैसे खड़े होंगे 1 किलो के, और ये आधा किलो मैचेंगे तो आधा किलो पैसे मिलेंगे। अच्छी भाषा में बोलूं, इसके स्वर्णत्व में क्या फर्क पड़ा? चूरन से, घिसी पिटी अंगूठी से, टूटे हार से, टूटी चैन से, टूटे बूंदे से, कंगन से, उस ध्रुव में क्या फर्क पड़ा? सोने के ध्रुव में 1 किलो के पूरे पैसे मिलेंगे। पापा यदि सच में मुझे प्रेम करते हो तो ये 1 किलो मुझे दो, आधा किलो भैया को पकड़ाओ। समझ में आया कुछ क्या कह रहे हैं? इसको कहते हैं ध्रुवत्व, द्रव्यत्व। द्रव्यत्व देखने वाला कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। वापस चलो, तुम्हारी ये घिसी पिटी पर्याय है अनुपम, घिसी पिटी पर्याय है, लेकिन आत्मा वैसा का वैसा है। आत्मा वैसा का वैसा है। तुम्हारी शादी, दृष्टांत शादी हो और लड़की वाले ऐसा ऑफर रख दें कि ये 10 तोला सोना तो हमारे पास रेडीमेड है, तैयार, और 1 किलो सोना हमारे पास पड़ा है बहुत बरसों का, आप चाहो तो वो ले लो, चाहो 10 तोला ले लो। पता ना सुमित, अब तो तुम्हारे दिन चले गए। लेकिन दृष्टांत, तुम कौन सा लेना पसंद करोगे? 1 किलो ले लेंगे। हाँ, वो किसी काम का नहीं है, हैं? 1 किलो रत्नेश बोल, काम का नहीं है, काम का नहीं है, देखने में अच्छा नहीं लगता, तो इसका नाम है द्रव्यत्व, इसका नाम है ध्रुवत्व। हम 1 किलो लाइक करते हैं, आधा किलो लाइक नहीं करते। 10 तोला नहीं चाहिए, वो चाहिए।
हो गया तो 2-3 दृष्टांत। इसको कहते हैं द्रव्यत्व। अनंत भगवान को और अपने को द्रव्यपनि से समान देखता है। अब मुसीबत पर्याय की है। सुनना पर्याय में क्या कहेंगे? पर्याय की चर्चा कल ही करेंगे, अभी तो नहीं करेंगे, अभी तो द्रव्यपनि की चर्चा कर रही। वास्तव में अनंत भगवान को द्रव्यपनि देखता है। तो अभी भी रोने वाले होंगे तो समान नहीं देखेंगे। हाँ, कल बताना जब देखें पर्याय में क्या करें। अरे तो पर्याय में ये थोड़ी शामिल है। ध्यान से सुनना, कल करूंगा चर्चा। पर्याय में ये पर्याय तो है ही नहीं। मोह राग देश की पर्याय को भी पर्याय नहीं कहा यहां पर। पर्यायत्व। अब गलती कहां हो रही? वे पर्यायपना बता रहे हैं और तू पर्याय पकड़ रहा है। समझ गए? तुम यहां पर्याय पकड़ोगे और वे पर्यायत्व कह रहे हैं। ये मिस्टेक में समझ में नहीं आती। और मैं सच कहता हूं, इतना शॉर्ट में होना चाहिए। 80 नंबर ही कहा था, लेकिन इतने बड़े बड़े प्रवचन होते हैं और किताबें लिखी गई ढेर। क्यों? पर्याय पकड़ ली, पर्यायत्व नहीं पकड़ा। पर्यायत्व तो जरा सा प्रवचन है, आपको तो 1 मिनट में अभी पूरा हो जाएगा। पर्याय का विस्तार में तो आपको अनंत काल बीत जाएगा तो भी वर्णन नहीं कर पाओगे। इतना है पर्याय का विस्तार। लेकिन पर्यायत्व का विस्तार नहीं। पर्यायत्व मतलब एक भी पर्याय आश्रय करने लायक नहीं है। निपट गई, खत्म कहानी। एक भी पर्याय, कोई भी पर्याय, चाहे वो सिद्ध की पर्याय हो, शुद्ध पर्याय हो, अशुद्ध पर्याय हो, ये है उसका पर्यायत्व। क्यों भरोसा करने लायक नहीं? अब इसकी चर्चा कल ही करेंगे, उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। मैंने रोने के लिए कुछ बचा ही नहीं। ऐसे तो पर्याय ही नहीं कहते भले आदमी, तुम इसे देख देख के कहते हो। वो अंतर ही नहीं है। समझाऊंगा कल, है ना? बहुत मजा आएगा आपको। छोटा दृष्टांत देके बात पूरी करता हूं, है ना? कल आओगे कि नहीं आओगे प्रवचन में? डर तो नहीं लग रहा ना? घबराहट तो नहीं लग रही? कितना सरल प्रवचन कर, तेरे लिए सरल कर दिया प्रवचन। अभी और देखो, एक दृष्टांत देता हूं। एक लड़की थी, लड़की तो वो लड़का, वो जब लड़की को लिए लड़का नहीं दिखा पाते तो उसका फोटो दिखा देती। फोटो दिखा दिया, फोटो में तो बहुत हीरो लग रहा था। वो फोटो में बहुत हीरो लग रहा था। तो अब शादी हो गई। शादी हो गई तो घर में तो वैसा ही होता है, वो झबला पहन लेता है नीचे। क्या पहनता है वो? चड्डा जैसा। घर में ऐसे मुंडा मुंडा क्या कहते हैं, क्या पहन, बमुंडा जो। अब वो लड़की ने तो फोटो में देखा था, बढ़िया सूट टाई पहना था, गॉगल था, पीछे ताजमहल था। अब उसे फोटो निकाली, शादी हो गई हो, रिजेक्टेड। मैंने तो इससे शादी की थी, तुम कौन हो तुम? अब समझ में क्या कह रही? जो 9 कर्म से शरीर से पहचान करता है शुद्ध आत्मा को, वो यहां से करता है। इसमें देखो, पीछे ताजमहल था, तुम्हारा ताजमहल कहां है? क्यों? इसे पति मिल जाएगा, लड़का मिल जाएगा। और इसमें तो सूट टाई पहनी थी, वो कहां है तुम्हारी बात? सूट टाई कहां है? चेक वाली शर्ट कहां है, नीली वाली? ये ढोर, तू पति की पहचान कर रही है कि शर्ट की पहचान कर रही है? ऐसे ही तुम द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से आत्मा को नापते हो, तो ऐसे नापते हो। नहीं, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म सब चेंजेबल है। पर्याय सारी चेंजेबल है। उस द्रव्यत्व को देखने वाले को सम्यक दर्शन होता है। इतनी देर में मैं कई बार एक लाइन कहना चाहता था, बता, ऐसा जानते से ही दर्शन मोह लय को प्राप्त हो जाता है। मैंने ये लाइन मैंने कही नहीं, अभी कह दी, लगा लेने, कई बार कहना चाहिए थी मुझे। देखो, दर्शन मोह लय को प्राप्त हो गया, फुल कॉन्फिडेंस आ गया, मैं भी भगवान बनूंगा, सर्पियां बनूंगा, गारंटी से कह रहा हूं, मैं भगवान बनूंगा। विश्वास हो गया, भगवान होने का सहज विश्वास जाग गया, कंफर्म हो गया। समझ में आया?
बाकी चर्चा करेंगे, बहुत दृष्टांत दे देंगे, बहुत आनंद आएगा विचारना, है ना। ओम नमः शिवाय। हाँ भाई।